आज से 60 साल पहले रशिया के पहाड़ों में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने आज तक लोगों को हैरान परेशान कर दिया था। ये कोई मामूली सा वाकया नहीं था, बल्कि उनमें बहुत से लोगों की जानी गई थी और आज तक कोई नहीं जानता था कि आखिर 60 साल पहले वह क्या हुआ था। हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद। ये जनवरी साल 1959 था जब 10 हाइकर्स का एक टीम रशिया के पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रवाना हुई। इस मुहिम की क़यादत 23 साला आइगर डियाटलोव कर रहा था, जिसको एक तजुर्बाकार कोहे पैमा समझा जाता था। ये इंसान और इस ग्रुप के हर दूसरे फर्द को वापस आने पर ग्रेड फ्री सर्टिफिकेट से नवाजा जाना था। बहरहाल इन हाइकर्स का ये मुहिम 3 हफ्तों पे मुश्तमिल था, जहां उन्हें ओटोटन नामी एक पहाड़ तक पहुंचना था। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस मुहिम से आज तक कोई वापस नहीं आ सका। 25 जनवरी 1959 को उन्होंने एक बस पकड़ी और मुहिम पे रवाना हुई। विजहेन नामी जगह पहुंचती ही एक और गाड़ी में 41 सेटलमेंट नामी एक जगह थी, वहां पहुंच गए। इसके आगे एक गैर आबाद जगह थी जहां सिर्फ और सिर्फ जंगली और खतरनाक किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। एक रात वहां गुजारने के बाद उन्होंने पैदल सफर करना शुरू कर दिया और एस्पिया रिवर का पीछा करते हुए पहाड़ों में जा रहे थे कि अचानक ग्रुप का एक साथी, जिसका नाम था यूडिन, जिसको जोड़ों की दर्द की वजह से पीछे हटना पड़ा। लेकिन बाकी ग्रुप के साथी आगे चलते रहे अपने मंजिल की तरफ। लेकिन इसके बाद ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों को हैरान परेशान कर डाला। एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को इन हाइकर्स की टीम के लीडर आइगर ने एक टेलीग्राम भेजा था कि वो वापस बहिफाजत पहुंचेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आइगर और उसकी टीम इस दौरान गायब हो गई। किसी का आता पता नहीं चल सका। इस दौरान एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं पता चल सका। लिहाजा हाइकर्स की फैमिली ने तलाश शुरू कर दी। इन हाइकर्स की एक और ग्रुप पुलिस के साथ मिलकर इस इलाके में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े और बाद में आर्मी को भी तलाश के लिए भेजा गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनका आता पता नहीं चल सका। लेकिन आखिरकार 26 फरवरी को तलाश करने वालों को पहाड़ के ऊपर हाइकर्स के खेमे मिले और इस पहाड़ से नीचे पाँव के निशानात गए थे जो जंगल की तरफ जाते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने जूते बिल्कुल भी नहीं पहने हुए थे। इस तरह अजीब व गरीब हालात ने तलाश करने वालों को हैरान परेशान कर दिया था। इस दौरान तलाश करने वालों को जंगल के किनारे पे 2 लाशें मिली जो कि आग के करीब पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने सर्दी की वजह से आग लगाई हुई थी, लेकिन हकीकत किसी को मालूम नहीं थी कि आखिर हुआ क्या था। ये दोनों लाशें उन हाइकर्स के थे जो इन पहाड़ों की तरफ गए थे। इन दोनों लाशों के हाथ पाँव बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। हाइकर्स के साथियों की बाकी में से 3 और लाशें 3 माह बाद मिले जो कि जंगल के किनारे और खेमे के दरमियान पड़ी हुई थी। इन 3 लाशों में एक लाश ग्रुप के लीडर आइगर डियाटलोव का भी था। इन लाशों में से एक के दाएं हाथ पे एक लंबा सुर्ख जख्म मौजूद था। ऐसा लगता था कि किसी वजनी चीज से उनको मारा गया हो, लेकिन आखिर ये किया किसने था। इस ग्रुप के बाकी 4 लाशों को 2 महीने बाद जंगल की दूसरी तरफ एक खाई में दरियाफ्त किया गया था। हाइकर्स के ग्रुप की पहली 5 लाशों के मिलने के बाद कानूनी तफ्तीश का आगाज किया गया था, जहां उनका मानना था कि ये हाइपोथर्मिया की वजह से मरे हैं। लेकिन आखिरी 4 लाशों के मिलने के बाद इस केस का सब कुछ बदल गया था। जब इन लाशों का मुआयना किया गया तो उनमें से 2 के चेस्ट पे बड़े फ्रैक्चर मौजूद थे, जबकि एक के हेड पे यानी कुपड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा था। उनमें से एक लाश के आंख की जुबान और होंठ कटे हुए थे और गायब थे। किसी का कान गायब था, किसी का होंठ गायब थे, किसी के बाल गायब थे। लोग हैरान परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इन पहाड़ों में। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब एलियंस ने इनके साथ किया होगा। हर कोई इनके बारे में अपने राय दे रहे थे, जबकि पूरी दुनिया में इस वाक़ये के ऊपर बहुत से मिस्ट्रीज बनी हुई है और लिखी हुई है। लेकिन इन पहाड़ों में मानसी नामी एक ट्राइब रहती है। ख्याल ये किया जाता था कि शायद हाइकर्स की टीम ने मानसी ट्राइब का इलाका अबूर किया था और उसकी कीमत अदा की होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने इस जगह को अबूर किया है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद पता चला कि इन लाशों के करीब पड़े कपड़ों पर रेडिएशन मौजूद थे। इसलिए इस इलाके को एक आले की मदद से स्कैन किया गया, जिसने अजीब और गरीब अफवाहों को जन्म दे दिया कि हाइकर्स की टीम एक खुफिया हथियारों की जांच का शिकार हुई थी। इस दौरान हुकूमत ने सोवियत आर्मी के बारे में सब कुछ खामोश कर डाला क्योंकि सोवियत आर्मी आसपास के इलाकों में पैराशूट बॉम्ब्स की जांच कर रही थी। शायद उस वक्त इन बॉम्ब्स की वजह से इन हाइकर्स की मौत हो गई हो। आखिरकार इस केस को हुकूमत ने बंद कर डाला, लेकिन सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद साल 2019 को इस केस को दोबारा खोला गया था और साल 2020 को रशियन हुकाम ने इस मौत की सरकारी वजह बर्फानी तौदा करार दिया। इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा उनको, खास तौर पर चूंकि रिपोर्ट में इस बात की क्लियर कोई वजाहत नहीं मौजूद और न जाए वक़ुआ पर बर्फानी तौदे के कोई रिवायती निशान मिले थे और यह इस इलाके में बर्फानी तौदे के गिरने का इम्कान भी बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहा था, जबकि हाइकर्स की चोटी भी बर्फानी तौदे की आम चोटों के साथ मेल नहीं खाती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि बर्फानी तौदे में गिरने वाले ग्रुप के दरमियान 9 घंटे का फासला मौजूद था।
लेकिन बहुत सालों बाद आज स्विट्जरलैंड के 2 साइंसदानों ने ये मिस्ट्री खत्म कर दी है कि आखिर 1959 को हुआ क्या था। उन्होंने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, एक नायाब किस्म का बर्फानी तौदा जिसने हाइकर्स को पैदल सफर करने पर मजबूर किया था। उन्हें मालूम हुआ कि दरहकीकत ढलवान इतनी कम नहीं थी और ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन था कि पहाड़ से बर्फ उनके ऊपर आ सकता था। और उन्होंने दरियाफ्त किया कि जब किसी इंसान को सख्त ढांचे की तरफ धकेल दिया जाता है तो ये कुव्वत अंदरूनी जख्म भी पैदा कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह जो हाइकर्स को उसी रात हुई थी। शायद हाइकर्स उस रात सो रहे थे कि बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते रहे और उन्हें कुचलते रहे। इन बर्फ के टुकड़ों ने उनकी सीनों पे जख्म और खोपड़ी पे फ्रैक्चर बनाए, जिससे हाइकर्स बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। इस दौरान फौरन उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें बाहर निकलने पे मजबूर किया गया और इस दौरान उनकी मौत वाक़या हो गई। तो दोस्तों, आप इस मिस्ट्री के बारे में क्या कहते हो, काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।